एसजी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानेंगे। रीजनिंग में यह चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि बैंक, एसएससी और रेलवे की अगर परीक्षाओं की बात करें तो प्रत्येक परीक्षा में कम से कम एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जो है मुख्य रूप से देखेंगे कि डिस्टेंस के आधार पर या डायरेक्शन के आधार पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा जो है दूरी के आधार पर और दिशा के आधार पर रीजनिंग में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं को केंद्रीकृत करके हम आज यह वीडियो बना रहे हैं। उसमें आप अगर जो है बैंक, एसएससी या रेलवे की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह जो है वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि डिस्टेंस और डायरेक्शन से रिलेटेड किन किन प्रकार के प्रश्नों का समावेश आपके एग्जामिनेशन में, आपके परीक्षाओं में की जाती है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर को हम लोग जो है 6 भागों में बांटे हैं। सबसे पहला भाग जो हमारा है, जिसकी चर्चा अभी की जाएगी, यह इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम लोग डिस्टेंस और डायरेक्शन में क्या क्या संबंध है, या डिस्टेंस क्या है, डायरेक्शन क्या है, इसके क्या प्रारूप हैं, आपके एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों में कौन कौन से आयाम लिए जाएंगे, उसके बारे में इंट्रोडक्शन में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे पहला जो टाइप होगा, उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकेंड टाइप होगा उसमें हम लोग ओनली डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो होगा उसमें ओनली डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट जो होगा उसमें हम लोग बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से रिलेटेड प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट टाइप जो है उसमें हम लोग जो है चर्चा करेंगे डाटा बेस्ड क्वेश्चन। जो लोग बैंक का एग्जामिनेशन देते हैं तो उनके लिए जो है यह जो है टॉपिक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और लास्ट जो है वह है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। अभी जो एग्जामिनेशन आपका होने वाला है या विगत कुछ वर्षों में एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें जो है डायरेक्शन कोडिंग से रिलेटेड हर एक सेट में कम से कम एक प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप भी जो है बैंक, एसएससी, रेलवे या जो है वन डे किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग एक सब्जेक्ट के रूप में है, रीजनिंग आपका एक विषय के रूप में है, तो आपके लिए यह वीडियो लाभकारी होगा। तो आइए हम इसकी शुरुआत करें और हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि डायरेक्शन है क्या, डायरेक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डायरेक्शन से रिलेटेड अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसको हम आसान से आसान तरीकों में कैसे हल करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यह जो है अभी हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, यहां पर हम बेसिक डायरेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों यहां पर ध्यान देना है कि बेसिक डायरेक्शन के रिगार्ड में हम लोग यहां पर अभी चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डायरेक्शन जो है, दिशा जो है, वह जो है चार जो है वह क्या है, दिशा है। हमारा जो है अगर मान लो ये बिंदु है, ये आप बिंदु है और यहां से आप ऊपर की ओर जा रहे हो, ऊपर की ओर जा रहे हो, तो यह जो है दिशा जो है हमारा क्या कहलाएगा, यह दिशा हमारा जो है नॉर्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉर्थ कहलाएगा, उत्तर दिशा कहलाएगा। अगर हम इस प्लेन पर देखेंगे तो यहां पर जो है ऊपर की ओर जो अगर लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं तो यह हमारा जो है उत्तर होगा। और नीचे की ओर जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, देखेंगे ध्यान से, नीचे की ओर जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वह हमारा क्या होगा, दक्षिण होगा, साउथ होगा। और आपके दाहिने तरफ ईस्ट है, पूर्व है और आपके बाएं तरफ वेस्ट है, और आपके बाएं तरफ क्या है, वेस्ट है।
तो यहाँ पर जो हम जो केंद्रीकृत हो रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो ध्येय है या जो है दिशा की परख जो है हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। दिशा के बारे में हम लोग जो है जानकर यहाँ पर दिशा की परख करना सीख रहे हैं कि दिशा से रिलेटेड अगर जो प्रश्न आएगा तो उसमें आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो पोल हमारा है यह जो है इंडिकेट नॉर्थ का कर रहा है और ये ईस्ट का कर रहा है। अब अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर अगर आ गया आप जो है परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया उस प्रश्न में अगर जो है इस तरीके का आपने ड्रॉ किया और इस तरीके का आ गया जो ना तो जो है नॉर्थ में है ना तो ईस्ट को जो है छू रहा है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे। इस कंडीशन में आप जो है ध्यान रखना कि अगर जो है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं भी आ रहा है, क्या हो रहा है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं भी आ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट। क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूरब। क्या कहेंगे, उत्तर पूरब। अगर आपका जो है क्या हो रहा है, साउथ, आपका साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा, कहीं भी आ रहा है, वो मायने नहीं रखता, कहीं भी आ रहा है, किसके किसके बीच में, तो साउथ के बीच में और ईस्ट के बीच में। आपने जो फिगर ड्रॉ किया वह फिगर जो है इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। कैसे डायरेक्शन को, ना तो वह साउथ जा रहा है ना तो वह ईस्ट जा रहा है, ना तो वह साउथ जा रहा है ना ही क्या जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, ना तो साउथ ना तो ईस्ट, तो साउथ ईस्ट। उसी प्रकार अब देखोगे यहां पर, अब यहां पर क्या हो रहा है, ना तो साउथ जा रहा है ना वेस्ट जा रहा है, तो साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। और देखो बच्चों यहां पर ये जो है इसके बीच में अगर आता है तो वह कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। क्या कहलाएगा, उत्तर पश्चिम। अगर इसके बीच में आता है तो वह कहलाएगा उत्तर पश्चिम। क्लियर है। यहां पर हम लोग जो है देखें, इसके बेसिक फॉर्म में हम लोगों ने देखा कि हमारा चार जो है बेसिक दिशा है, यह जो है उत्तर कहलाता है ना, यह जो है दक्षिण कहलाता है, आपके बाएं तरफ, आपके बाएं हाथ की तरफ यह दिशा जो है पश्चिम कहलाता है, और आपके दाईं हाथ की तरफ यह दिशा जो है पूरब कहलाता है, यह दिशा पूरब कहलाता है। तो क्लियर है यहाँ पर कंसेप्ट आपका कि अगर जो है ऊपर की ओर तो नॉर्थ, आगे नीचे की ओर तो क्या हो जाएगा साउथ, दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट और बाएं हाथ की तरफ क्या हो गया वेस्ट। अगर आप अपने सीध की बात करते हैं, अपने सीध की ओर देखोगे तो वह उत्तर होगा, पीठ के तरफ दक्षिण होगा, है ना। दाहिना हाथ जो होगा वह आपका पूरब इंडिकेट करेगा और बायां हाथ जो आपका पश्चिम इंडिकेट करेगा। और बीच में अगर आता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में आता है तो साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब, साउथ वेस्ट, तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट तो उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है देखेंगे कि यह जो है देखें हम लोग कि जो है चार जो है महत्वपूर्ण दिशा, और उसके अलावा अगर उस दोनों के बीच में आता है तो वह जो है उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व के रूप में जाना जाता है, दक्षिण पूर्व के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर जो है हम लोगों ने देखा कि ये जो है आपके जो है एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर इस दोनों के बीच तो उत्तर पूरब, इस दोनों के बीच तो यहां पर क्या हो गया दक्षिण पूरब, इस दोनों के बीच तो दक्षिण पूरब, और यहां पर जो है इस दोनों के बीच तो दक्षिण और पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब के बीच दक्षिण पूरब, उत्तर पूरब के बीच उत्तर पूरब, और उत्तर पश्चिम के बीच क्या हो गया उत्तर पश्चिम हो गया। तो ये हमारा जो है बेसिक जो है
क्या है, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व है, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम है, और जो है ये जो है हमारा नॉर्थ वेस्ट है उत्तर पश्चिम है, और नॉर्थ ईस्ट है उत्तर पूर्व है। तो ये जो हमारा जो है बेसिक, इसको याद करेंगे, यह हमारा जो है बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किसी भी जो है दूरी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दूरी अगर जो है को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पर अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि ए और बी 5 मीटर के दूर पर है, कह रहा है कि ए जो है और बी जो है वह 5 मीटर के दूरी पर है। ए हो गया, बी हो गया, और इसकी दूरी जो है 5 मीटर है। अब यहां पर यही कहेगा कि बी पूरब है, कह रहा है कि बी जो है पूरब है, कह रहा है कि ए बी 5 मीटर की दूरी है, इसमें दिशा नहीं है, तो आपने ऐसे भी ड्रॉ करना है, ऐसे भी ड्रॉ करना है, ऐसे भी ड्रॉ करना है, आपने ऐसे भी ड्रॉ, किसी भी प्रकार का आपने जो है ड्रॉ किया तो वह जो है सही हो जाएगा। सिर्फ जो है अंतराल जो है वह 5 मीटर का इसमें इंगित करता है। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि बी जो है वह पूरब है, कह रहा है कि नहीं बी जो है क्या है, पूरब है। किससे पूरब है, तो ए के रिगार्ड में पूरब है। बी कह रहा है कि बी पूरब है, बी क्या है, पूरब है। किससे पूरब है, तो ए से पूरब है। तो उस कंडीशन में जो है हम लोग यहां पर इस तरह का बनाएंगे, ए के रिगार्ड में बी जो है पूरब है, और यहां पर लिखेंगे बच्चों पूरब है या पूर्व है। तो यहां पर आपका जो है पूरे चैप्टर में ये महत्वपूर्ण होने जाने वाला है। आपका एरो जो है, एरो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एरो ही जो है इंडिकेट करेगा आपके दिशा का। एरो जो है वह बताएगा कि आपके दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। आपने जिस तरफ एरो लगाया है वह एरो जो है दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहां पर कह रहा है कि बी जो है दक्षिण है, बी जो है दक्षिण है 6 मीटर ए से। तो देखो बच्चों यहां पर कह रहा है कि बी जो है वह क्या है, दक्षिण है। तो कौन दक्षिण, तो बी दक्षिण। किससे दक्षिण, तो ए से दक्षिण। कौन दक्षिण, तो बी दक्षिण। किससे दक्षिण, तो ए से दक्षिण। तो कह रहा है कि बी दक्षिण है। किससे दक्षिण है, ए से दक्षिण है। तो अब यहां पर आप देखो कि हमने जो है यहां पर बात किया था, बाबू यहां देखना है कि एस, यहां पर जो है देखना है कि ऊपर जो होगा वह क्या होगा, नॉर्थ होगा। ये जो हमारा जो है साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, और ये हमारा वेस्ट है। तो यहां पर अगर जो है आप हो, एक बिंदु पर आप हो, तो दक्षिण किधर, ऊपर की नीचे, तो कहोगे नीचे। तो यहां पर भी कह रहा है बी दक्षिण है। कौन दक्षिण है बाबू, बी जो है वह दक्षिण है। तो एरो कहां होगा, तो बी के तरफ होगा। तो यहां लिखोगे बी। किससे दक्षिण है, तो ए से दक्षिण है। तो यहां लिखोगे ए, और यहां पर दे दोगे दिशा, ऐसे पढ़ोगे बी दक्षिण है। अब बात आता है कितना दक्षिण है, तो यहां पर लिख दो 6 मीटर। कितना दक्षिण, तो आप पढ़ोगे बी दक्षिण है। किससे दक्षिण है, ए से दक्षिण है। कितना दक्षिण है, तो 6 मीटर दक्षिण है। तो आप जो अगर आपके जो है प्रश्न में इस तरह का रहता है, तो आप जो है इस प्रकार से उसको ड्रॉ कर लोगे। मेन जो है आपका जो है जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से रिलेटेड जो प्रश्न जो पूछा जाता है, उसमें मुख्य बात जो है वह यही है कि आप जो है फिगर ड्रॉ, जो प्रश्न में आपका पूछा जा रहा है उस प्रश्न में आप फिगर ड्रॉ कर पाते हो या नहीं। अगर आपने जो है फिगर ड्रॉ कर लिया तो आपका जो है 75% काम हो गया। आपने अगर आपसे जो है एग्जामिनेशन में जो प्रश्न दिया गया और उस प्रश्न में जो है डायरेक्शन निकालना हो या डिस्टेंस निकालना हो, अगर आपने फिगर जो है सही तरीके से ड्रॉ कर लिया, आपने जो है फिगर जो है क्या किया, सही तरीके से अगर ड्रॉ कर लिया तो आपने 75% काम कर लिया। तो
इस वीडियो में हम लोग जो है ने देखा कि इसके जो है डायरेक्शन के जो है प्रारूप को देखा कि जो हमारा जो है दिशा जो है कौन कौन सा है, और उसके बाद हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि हम लोग डायरेक्शन को जो है रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। पार्ट 2 जो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग जो है ओनली डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, ओनली डायरेक्शन से रिलेटेड जो है प्रश्नों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।